भी मतलब मुझे ना मेरे बाबू को कोई भी नहीं पूछा, ना देखने के लिए आते हैं कि जिंदा है कि मर गए। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, इतना मतलब था कि बस शादी कर लिया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इसके बाद कोई भी मतलब नहीं है। बस ना तो हमारे लिए कोई कानून है, ना तो कोई इंसान है सहारा देने वाला। इसीलिए ना इन लोगों की इतनी हिम्मत बड़ी है कि मतलब किसी का घर बर्बाद करके ऐसे से ज़िंदगी जी रहे हैं। इन्हें शर्म थोड़ी सी नहीं आती है। सब लोग यही पूछते हैं कि अभी रहती कहाँ हो, तो हम अभी मम्मी के घर पे रहते हैं। पूरा 3.5 साल से मम्मी के घर पे रहते हैं। जब बाबू 5 महीने के पेट में थी तभी से रहते हैं, आज तक हो गया कोई। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हो रहा है शाम के टाइम, आप सबको दिखाते हैं शाम के टाइम को। वैसे भी आवाज़ आ रही है चिड़ै पंछी की, और आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। अभी मेरे घर के ये पछीत का है, देखिए घर का पछीत का आप लोगों को दिखा रहे हैं। थोड़ा और आगे चल के दिखाते हैं। सबसे पहले मंत्री जी को दिखा दे क्या हो रहा है, मंत्री जी क्या कर रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर हेलो कार, हेलो, गुड मॉर्निंग, नहीं गुड इवनिंग। देखिए थोड़ा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सीधा बैठा बाबू, यहाँ सीधा बैठा और आ गया बा। तो गाइस देखिए अभी गांव में बहुत ज़्यादा ठंडी है और बाबू एकदम सेट बूट लगा के और बैठी है, मोबाइल देख रही है। और हम शर्ट पहने हुए हैं क्योंकि मेरे पास अभी सूटर नहीं है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। इसका जन्मदिन आ रहा है, इसके जन्मदिन पर भी व्यवस्था करना पड़ेगा। तो गाइस अभी मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है कि मतलब 100-200 को तो सूटर मिलने वाला नहीं है, कम से कम 400-500 को सूटर मिलेगा। और बाबू हो जाएगी 3 साल पूरा, इसका चौथे में लग जाएगी। बाबू मतलब पेट में जब थी 5 महीने के, तब से मेरे ससुराल से मतलब ना जीने ना मरने का खबर लेने के लिए कोई भी नहीं आया। आज तक हो गया कोई भी मुझे देखने के लिए, ना बाबू को देखने के लिए, ना कोई हाल चाल पूछता है। कोई भी इंसान नहीं पूछता है कि मतलब हम लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। इसीलिए कभी कभी मुझे गुस्सा आती है तो मतलब उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्योंकि मुझे भी दुख लगता है कि कब तक मैं मम्मी के घर पे रहूँगी, कब तक मम्मी लोग हमारे ख्याल रखेंगी। क्योंकि मेरे पापा तो कोई काम करते नहीं हैं। आज 20 साल हो गया, कभी भी कुछ भी काम नहीं किया। मेरी मम्मी भी अब मजदूरी नहीं कर पाती, कोई काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उसकी मतलब तबीयत सही नहीं रहती, दवा के माथे रहती। मेरे भाई हैं तो जो मेरे से छोटे हैं, अभी कमाते हैं थोड़ा बहुत पैसा, तो वो भी अपना घर देखेंगे, क्योंकि शादी हो जाएगी तो कब तक हम लोगों को देखेंगे, कब तक हमारा खर्चा चलाएंगे। यही सब सोच के बहुत सारी मतलब टेंशन रहती है दिमाग में, क्या करें क्या बोलें। तो इसलिए मैं भी सबका वीडियो देखती थी। मुझे लगा कि यूट्यूब पर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, कुछ न कुछ हम भी कर पाएंगे, पता नहीं आगे चल के। अभी मेहनत तो कर रहे हैं, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट रहेगा तो कभी अपने लिए रहने का कम से कम कहीं मड़ई तन लेके रहेंगे। क्योंकि बाबू है अभी छोटी, कहीं जा नहीं सकते। हम लोग गांव से हैं, अभी देख सकते हैं ये गांव है। यहाँ आसपास कहीं भी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कोई कंपनी वगैरह कुछ भी नहीं है कि हम भी कमा के इसका पालन पोषण करें, ना कहीं जा सकते ना कुछ कर सकते हैं। इसी के वजह से मतलब बहुत सारी टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा। बस सोच सोच के रह जाते हैं। मेरे घर में कोई नहीं है, मम्मी रहती, हम रहते हैं, छोटा भाई रहता है। बस यही सब सोचते रहते हैं कि कैसे आगे चल के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसके जो पापा हैं तो पूरी तरह से मतलब बर्बाद हो चुके हैं। एक लड़की नहीं, 2-2 3-3 लड़कियों के चक्कर में पड़ के अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिए हैं। एक दूसरे के घर पे रहते हैं, घर में भी नहीं रहते हैं। कभी कभी मतलब मुझे इतना गुस्सा आती है हद से ज़्यादा, कि क्या बताएं। कभी नहीं मतलब हम लोगों का मतलब उन लोगों के दिल में थोड़ा सी दया नहीं आई। किस बच्ची को देख लेते थोड़ा सी दया आ जाती तो कम से कम कभी 1 रुपये की टॉफ़ी तो नहीं दिए, कम से कम चेहरा देख लेते। लेकिन चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, हम लोगों को देखना पसंद नहीं करते। बोली सुन लेते, आवाज़ सुन लेते हैं तो इतनी नफरत करते हैं। बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता है।
सब लोग यही पूछते हैं कि अभी रहती कहाँ हो, तो हम अभी मम्मी के घर पे रहते हैं। पूरा 3.5 साल से मम्मी के घर पे रहते हैं। जब बाबू 5 महीने के पेट में थी तभी से रहते हैं। आज तक हो गया, कोई भी मतलब मुझे ना मेरे बाबू को कोई भी नहीं पूछा, ना देखने के लिए आते हैं कि जिंदा है कि मर गए। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, इतना मतलब था कि बस शादी कर लिया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इसके बाद कोई भी मतलब नहीं है। बस ना तो हमारे लिए कोई कानून है, ना तो कोई इंसान है सहारा देने वाला। इसीलिए ना इन लोगों की इतनी हिम्मत बड़ी है कि मतलब किसी का घर बर्बाद करके ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं। इन्हें शर्म थोड़ी सी नहीं आती है। ना अंदर चल बे। देखिए इसको मतलब सीधा हो कुत्ता काट लिया है, तो अभी इसका मुंह थूथुन पकता हुआ है। अब ये तो मरने वाली, जिंदा नहीं रहने वाली। इसके पेट में अभी बच्चा है, वो सुई लगी है, दवा चल रही है, फिर भी मतलब इसका थूथुन जो है तो बहता रहता है। दवा भी लगाते हैं 3-4 बार, सेंदूर लगाते हैं, और क्या लगाएं कुछ समझ में नहीं आता। आप लोगों को अगर कोई दवा पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और तो गाइस मेरे लिए नहीं, मेरे बेटी के लिए ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और इसके लिए एक वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम से कम इसको लेके हम इसकी भविष्य तो अच्छी तरह से नहीं बना पाएंगी, क्योंकि मुझे पता है ना घर है, रहने का भी व्यवस्था है, और ना तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है, तो हम कर तो नहीं पाएंगे कुछ भी अकेले। लेकिन आप लोगों को सपोर्ट ज़रूर रहेगा। अगर आप लोग सपोर्ट हमारा करिएगा तो आगे चल के हम रहने के लिए व्यवस्था कर लेंगे, कहीं भी छोटी सी मड़ई तन के रह लेंगे, कम से कम सुकून की ज़िंदगी जी लेंगे। बाबू को लेके मजदूरी भी करेंगे दिन भर, तो शाम को सुकून के दाना खाएंगे।